आवाम मर रही है, आवाम क्या चाह रहा है जी। इमरान खान के दौर में हमें 150 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा था। अभी फौरी कर दो यार, हमारे लिए थोड़ी सी रिलीफ पैकेज हो जाएगा। ये सब चोर लुटेरे हैं। लुटेरे तो हैं, लेकिन पैगाम क्या देना चाहेंगे? उससे मैंने 250 रुपया मांगा, वो कहता है पेट्रोल वध गया तो ही की करिए। 80 की करिए। महंगाई से लड़ने के लिए आप कौन सा कैप्सूल खा रहे हैं? मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। वारिस भाई, पेट्रोल फिर महंगा हो गया है, 17 रुपए कीमत बढ़ चुकी है और अब जो कीमत है वो 290 पे पहुंच गई है। आप माशाल्लाह रिश्ते हलाल कमाते हैं, एक बाइक राइड कर रहे हैं, मुझे आप बताएं आपके कारोबार पर इससे कितना फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा पड़ा था जी, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मतलब क्या करें, पेट्रोल में इतना महंगा हो गया, सवारी पैसे नहीं देती। बिल्कुल सवारी पैसे नहीं देती, लेकिन आपकी मजबूरी है, आपने पेट्रोल खरीदना है। बिल्कुल, हम तो खरीद लेंगे तो जाएंगे। इस महंगाई से लड़ने के लिए आप कौन सा कैप्सूल खा रहे हैं? कैप्सूल था जी, कौन सा महंगाई भी खाना और कौन सा खा रहे हैं। महंगाई वाला कैप्सूल तो खा रहे हैं, लेकिन उसे हजम कैसे कर रहे हैं? मतलब उससे कैसे जंग लड़ रहे हैं? पहले तो गरीब आवाम हिचकियां मार रही थी, सिस्कियां मार के चल रही थी, अभी तो बिल्कुल मरने वाली हालत हो गई है। तो अब आप लोग क्या कोई अगला लाए अमल आप लोगों ने क्या बनाया आवाम में? सर जी, क्या बनाना है, बस यही है कि उनसे अपील है ये है कि थोड़ा सा कंट्रोल कर ले महंगाई को। नई हुकूमत आई है, हो सकता है अल्लाह ताला ये नए वजीर आजम के दिल में थोड़ा सा गरीबों के लिए जो है वो दर्द पैदा करते, तो उनको क्या आप पैगाम देना चाहेंगे कि वो कौन सा एक ऐसा काम करें जो फौरी आवाम को रिलीफ दे? सर, हम उनको पैगाम यही देना चाहते हैं कि मेहरबानी करके कुछ महंगाई कम करें, महंगाई अगर हाल कम कर दें, पेट्रोल की कीमतें जो है वो थोड़ी सी नीचे करें, क्योंकि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, बोझ बर्दाश्त भी नहीं कर सकते और आगे अपने हकूक के लिए जाहिर है ये पाकिस्तान की आवाम जो है वो लड़ भी नहीं सकती। जो लड़ रहे हैं उनका हाल हमने लोग देख। तो इसी के साथ आगे कुछ और भाइयों से कोशिश करेंगे जानने की। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई का? मुबशराबाद। ये मुबशिर भाई हमारे साथ है। मुबशिर भाई, पेट्रोल महंगा हो गया, 17 रुपए 290 का लीटर पहुंच गया। अब आप क्या समझते हैं, आप निगरान हुकूमत, नई हुकूमत है, इसको क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे? यार ये पेट्रोल कम से कम थोड़ा सस्ता करें यार, आवाम के लिए थोड़ा सा रिलीफ पैकेज होली फैमिली से सवारी लेके आ रहा हूँ, उससे मैंने 250 रुपया मांगा, वो कहता है पेट्रोल वध गया तो ही की करिए। 80 की करिए। ही की करिए तो मैं ही की करिए कहना, तू ही मजदूरी कराना आयो, 150 च जाना तो 150 च जाना। नहीं, नई हुकूमत है, अल्लाह करे ये जो नया वजीर आजम है, अल्लाह इसके दिल में गरीबों के लिए जो है वो दर्द पैदा करे। इसको क्या कहना चाहेंगे यार, कितने रुपए जो है वो पेट्रोल की कीमत पूरी गिरा दे यार, आवाम मर रही है। ये तो उनकी मर्जी है भाई। वैसे कोई आइडिया आप अगर कहते हैं इतना हो जाए तो हमारे लिए जो है बड़ा अच्छा पैकेज हो जाएगा? वो कम से कम होना चाहिए, कम से कम 200 लीटर। हाँ ठीक है, तो ये हमारे साथ, नाम क्या था भाई का? मुबशराबाद। मुबशिर भाई अपने दिल का जो दर्द था वो बता रहे थे। अभी हमारे साथ एक और भाई मौजूद है और इनका नाम है मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली, आप बताएं, पेट्रोल की कीमत जो है वो 290 रुपए लीटर पे पहुंच गई है, तो अब आवाम को क्या करना चाहिए? अवाम निकले ना जी, अब क्या करें हम? आवाम कहाँ निकले, किसके खिलाफ निकले? अवाम महंगाई के खिलाफ निकले और क्या? आप समझते हैं ये आवाम इस काबिल है कि अभी ये निकल सकती है, अपने हकूक की जंग लड़ सकती है? नहीं, मुझे नामुमकिन है। तो अभी ये जो पेट्रोल की नई कीमतें आई हैं, इस पर आपके कारोबार पे भी काफी असर पड़ा है। तो नया जो वजीर आजम है, निगरान वजीर आजम है, आप इसको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि यार ये काम अभी फौरी कर दो यार, हमारे लिए थोड़ी सी रिलीफ पैकेज हो जाएगा? ये सब चोर लुटेरे हैं। लुटेरे तो हैं, लेकिन पैगाम क्या देना चाहेंगे? पैगाम इनको यही करना चाहते हैं कि महंगाई कम करें, फौरी महंगाई का मुकाबला आ जाए, महंगाई फौरी कम कर दीजिए। हाँ, कम। तो ये अली भाई हमारे साथ मौजूद है, हमारे प्यारे भाई, क्या नाम है भाई का? कामरान जी। कामरान भाई, क्या समझते हैं, अभी ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई है और ये गरीबों के लिए अंडरटेकर बन गई है, इसमें आते साथ ही कल आप को पता है जैसे कि 17 रुपए पेट्रोल और मजीद महंगा हो गया और 290 पे ये प्राइस पहुंच चुकी है। तो इस पर आपका जो रोजगार है, इस पर कितना फर्क पड़ रहा है? और गरीब आवाम जो पहले सिस्कियां ले रही थी, हिचकियां ले रही थी, अब वो क्या कर रही है? वजन है, गरीब बंदे के लिए जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। पहले मजीद मुश्किल था, अब मजीद और मुश्किल हो गया है। पहले ये था कि अपना पेट्रोल थोड़ा सस्ता था तो अपना रूटीन में हम काम करते रहते थे, कुछ 2 पैसे बच जाते थे। तो अब जिस तरह हम पेट्रोल पूरा करें या हम अपना घर चलाएं, कुछ समझ नहीं आता कि ये बिल्कुल मुश्किल हो गया है। पहले नून लीग की हुकूमत थी, उन्होंने जो देखिए, इमरान खान के दौर में हमें 150 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा था, उससे हमारा निजाम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। 150 लीटर में हम अपना अच्छी कमाई भी करते थे, घर का सर्कल भी चलता था। उसकी गवर्नमेंट के पास मजीद पेट्रोल बढ़ता गया और आज ये 300 के करीब और ये अभी रुकने वाला नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 6 अरब डॉलर पड़े हैं और इन्होंने 16 दिसंबर तक IMF को मतलब 30 अरब डॉलर रुपए वापस करने हैं। तो ये सारा इन्होंने गरीब से ही निकालना है। तो अभी मजीद पेट्रोल और महंगा होगा, तो आप इसके लिए तैयार हैं?
वजन है, अब क्या करें, अब तैयार तो बस समझ लें कि अब पीछे खून ही रह गया हमारा निकालने के लिए। वैसे क्या तो- मशवरा देना चाहेंगे कि यार कोई कौन सा ऐसा पैकेज निकालें यार, कम से कम जो गरीब हैं, जो मतलब बड़ी जी, मुश्किल से अपना मैं कहता एक हूँ, वक्त की देखें, रोटी खा रहे हैं। ये अपना कम से कम रिक्शे ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, ये बाइकिया वाले, कम से कम इनको ऐसी सहूलत दी जाए कि यार कम से कम गरीब तबका ये काम करता है, गरीब तबका ये ठीक काम है, तो करता कम से कम पेट्रोल की तो रिलीफ दें ताकि वो अपना बच्चों का घर का निज़ाम चला सकें, बच्चों का पेट पाल सकें। अभी जाते जाते बस आपने खाली आप ये सिर्फ पेट्रोल को ना आप देखें कि आप बिजली के यूनिट देखें, अभी बिजली का यूनिट किधर चला गया, 50 रुपए के करीब यूनिट चला गया। अब बंदा घर के किराए दे, बिजली के बिल भरे, पेट्रोल डलवाए, बंदा कहाँ से क्या करे। तो ये जाते थे बस आपसे यही पूछना चाहूंगा कि जो 300 रुपए के करीब लीटर पेट्रोल हो गया, इसमें आपकी अगर एक राइड मुश्किल से होती है 200-250 रुपए की, तो आपकी एक राइड वो 1 लीटर निकाल जाता है। वजन बहुत मुश्किल हो गया है, और जैसे शहर में रश होता है, हर जगह खड़ा होना पड़ता है, पेट्रोल ज़ाया भी बहुत होता है और पैसे लोग भरते ही नहीं, यानी वो यही भी बेचारे गरीब है। मैं नतीजा यही निकाल सकता हूँ कि आपकी पूरी दिन की मेहनत के बाद भी कुछ हासिल वसूल नहीं हो रहा। कुछ इतना खास कुछ भी नहीं। तो ये पाकिस्तान है जी। अभी आगे और मजीद भाइयों से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई का? सही नाम है सर। ये पेट्रोल महंगा हो गया, 290 रुपए लीटर पे पहुंच गया, तो इस बारे में कोई अपनी दिल का कोई हाल दर्द आवाम को अगर हुकूमत को सुनाना चाहें। अगर और लाभ मजीद महंगा करें, अभी महंगा होगा तो इससे आपके कोई जो बजट वगैरह वो आउट हो रहा है उससे कोई फर्क पड़ रहा है? फर्क नहीं पड़ना, महंगा तो होगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ना, महंगा यानी ये वाम है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे बात कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो नाम बताएं सर, आपका नाम क्या है? अंजिल खान। अंजील खान। हाँ, सर पेट्रोल मजीद महंगा हो गया है, 300 रुपए लीटर पर पहुंचने वाला है, तो क्या समझते हैं आप आवाम के लिए पीछे क्या रह गया? अब मर जासी और कह रहे क्या? वो तो तकरीबन मर ही चुकी है। हाँ। अभी इन्होंने मजीद IMF का कर्जा दिसंबर तक देना है, तो अभी इन्होंने मजीद आपके ऊपर जो है वो मजीद पेट्रोल महंगा करना है, मजीद बिजली महंगी करनी है, मजीद LPG और बढ़ना है, तो इसके लिए आवाम तैयार है? आवाम मर रही है, आवाम क्या तैयार है जी? आवाम भूखी मर रही है। तो अब आप क्या समझते हैं कि आवाम को अपना क्या करना चाहिए? आवाम को क्या करना चाहिए? जेलों में डाल दे, मार दे, हिसाबा कर दे, और तो कोई नहीं हो सकता है। तो ये आप सुन रहे हैं आवाम का इस वक्त ये हाल है कि आवाम कहती है हमें आप मार दो क्योंकि और कोई रास्ता बचा नहीं है। ठीक है, अभी हम मजीद आगे चलते हैं, अपने और भाइयों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, भाई का नाम क्या? गुलाम मोहम्मद। तो ये गुलाम मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर पेट्रोल मजीद महंगा हो गया, ये निगरान हुकूमत ने 290 रुपए पे पेट्रोल पहुंचा दिया, तो आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं और क्या समझते हैं कि अवाम इतनी महंगाई से कैसे लड़ेगी? यार असल में ना कोई फायदा नहीं है बात करने का, ये तो इन लोगों को तो असर होता ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फायदा कोई नहीं, हम लोग शोर में जाते रहते हैं, ये रोज महंगाई पे महंगाई, तेल महंगा, बहुत मुश्किल हो गया गरीब आदमी। लेकिन अब तो पहले तो चले अवाम जो थी वो सिस्कियां ले रही थी, हिचकियां लेके आगे रेड़ रही थी, अब तो बिल्कुल मरने वाली हालत हो गया। क्या अब भी अवाम को कोई एहसास नहीं है अपने हकूक के लिए, कोई लड़ना वड़ना कुछ भी नहीं? एहसास होना चाहिए, लेकिन क्या करें, लोगों को चूल्हे बंद हो गए हैं। अभी इस सारी सिचुएशन का जिम्मेदार किसे समझते हैं? नून लीग को समझते हैं, PTI को समझते हैं, निगरान सेटअप को समझते हैं, क्या समझते हैं? असल में ये सारे सियासतदान इसके हैं, सारे मुस्तहिक हैं। हाँ, तो इनको क्या सजा देनी चाहिए? अवाम सजा दे सकती है, अवाम के पास बहुत बड़ी ताकत होती है। ताकत तो है अवाम के पास, लेकिन अवाम अभी देखें ये जो लोगों को PTI वालों के साथ किया है, अगर कोई दूसरा बंदा भी करेगा तो उसके साथ भी यही होगा। यहाँ तो जबर चलता है पाकिस्तान में। बिल्कुल, ये भी भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर एक किस्म का जबर ही चलता है। और अभी तक जो हालात जा रहे हैं, जो हम लोगों ने अपने बाइकिया राइडर्स से बात की, आप देखें कि उनके पास इस वक्त खाने के पैसे नहीं है और वो कह रहे हैं कि 300 रुपये लीटर पेट्रोल है और पर लीटर पर वो सिर्फ एक राइड करते हैं, तो उनको बच रहा क्या, उनको हासिल वसूल क्या? हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है भाई का? अब्दुल रज़ाक। हमारे साथ अब्दुल रज़ाक भाई मौजूद है, इनसे पूछेंगे भाई 290 रुपये लीटर पेट्रोल, आप समझते हैं कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तानी अवाम के साथ? हमें तो समझ नहीं आ रही। मतलब ऐसा होता था कि 2 रुपये 3 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा करता था, अब तो इकट्ठे 20 रुपये 25 रुपये, मतलब कोई एहसास नाम की चीज है ही नहीं है इस अवाम के अंदर। ये रोज की बात बन गई है। अभी बिजली का यूनिट भी आपको पता है कि 50 रुपये यूनिट पहुंच चुका है, LPG कितनी महंगी हो चुकी है,
اور مطلب آپ اگر ایک پنکھا چلا کر بھی سو رہے ہیں تو اگلے مہینے 10,000 روپے بل دینے کے لیے آپ تیار رہیں. سر غریب آدمی کا جینا مشکل ہو گیا سر. تو اس ساری سچویشن کو غریب جھیل کیوں رہا ہے؟ غریب اپنی آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ غریب کیا آواز نکالے سر, کوئی سننے والا ہی نہیں ہے. بات تو یہ بھی ٹھیک ہے کوئی بھی لیکن سننے والا عوام سے بڑی کوئی طاقت ہوتی ہے؟ نہیں, عوام تو سر وہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن کوئی بھی نہیں سنتا. حکومت کو کوئی مشورہ دینا چاہیں, ابھی نئی حکومت آئی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں کوئی غریب کا احساس پیدا کرے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ یار یہ ریلیف اگر عوام کو دے دیا جائے تو ہماری سہولت جو ہے وہ کافی ہو جائے گی؟ سر یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے جی, اگر سہولت دے دیں تو بہت اچھی بات. کون سی سہولت آپ مانگنا چاہیں گے؟ پیٹرول کی پرائز کم کر دیں. سر سب چیزیں ہیں نا, آٹا ہے, گھی ہے, چینی ہے, پیٹرول ہے. سب چیزیں تو یہ کر ہی نہیں سکتے نا, ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. IMF کے مقروض ہیں, غلام ہیں, اور IMF کو ابھی انہوں نے دسمبر میں $16,000 واپس کرنے ہیں, تو یہ کہاں سے کریں گے؟ اپنی جیبوں سے. زرداری اور نواز شریف کیا کوئی یہ لوگ تو نہیں کریں گے. سر اللہ ہی مالک ہے سر. بس مطلب یہ ہے کہ عوام تیار ہے اپنی کھال اتروانے کے لیے. ابھی آگے مزید چلتے ہیں اور بھائیوں سے مشورہ کرتے ہیں.